हाय एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल मार्केट्स की चर्चा पे एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आई होप कि जो हमारी लास्ट वीडियो इससे आपको काफ़ी मदद मिली हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट्स पे चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। मैं हूँ नैन्सी और मेरे साथ यहाँ मौजूद है मेरे कलीग मिस्टर रोहित, और साथ में आपकी क्वेरीज़ को फिर से सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि सिंह। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप स्टॉक्स के बारे में हमें बताएंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, क्या अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं मार्केट में। इस समय जो मार्केट का ट्रेंड रहा है वो आपने 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा है टेक्निकली, और अप साइड में 17,300 के आसपास आके मार्केट वापस से रुक जाता है। जैसे आजकल की बात करें तो इस समय 17,100 के पास मार्केट चल रहा है, यानी कि निफ्टी का जो लेवल है वो 17,100 के पास है। अब आने वाले समय में जो अगला हफ्ता है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन इस समय LIC के IPO की धूम है, तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर अभी और पॉजिटिव रह सकता है। और ख़ास तौर से जो आपने सेक्टर की बात की या स्टॉक की बात की, उसमें बात करें तो आपको IT, फार्मा, ऑटो और बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें कि अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा, और इन स्टॉक्स में आपको यहाँ पर बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए। और ख़ास तौर से जो इस समय मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है, वो अपसाइड का मोमेंटम जो देगी, उसमें आपको एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी का जो इस वीक के बाद अब अगला वीक है, इसमें अगर चर्चा करें तो जब तक 16,800 के ऊपर निफ्टी है तब तक अभी स्ट्रॉन्ग हैंड में है, उसके बाद ही इसमें वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अपसाइड कैप भी होगा 17,300 का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि, हमारे साथ मार्केट का ट्रेंड शेयर करने के लिए। अगला जो ये सवाल हमारे साथ हमारे एक दर्शक हैं मिस हर्षा सोनीपत से, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने ACC का स्टॉक खरीदा था 2000 पे, जो कि अब 2307 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसमें वो मुनाफा कमा रहे हैं, बट वो क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या फिर वो अभी इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित अभी इनको अपना ये स्टॉक कंटिन्यू रखना चाहिए। मार्केट में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि ACC जो है वो सीमेंट सेक्टर से है, और सीमेंट सेक्टर में काफ़ी न्यूज़ की चर्चा है इस समय। अंबुजा सीमेंट, ACC, इन सभी में अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म का गोल है तो आपको 2500 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2270 रुपये का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। उसके नीचे जाता है तो एक बार को पोजीशन एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट कर जाइए, नहीं तो चलने दीजिए। 2500-2550 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रवि आंसर देने के लिए। और उसके साथ ही राजस्थान से सवाई माधोपुर से मिस्टर भरत हैं, उन्होंने अदानी के शेयर्स जो हैं वो 200 रुपये पे खरीदे हैं। तो वो इसे अपने पोर्टफोलियो में अभी के लिए होल्ड करके चलें या वो इसे प्रॉफिट बुक करके आगे जाने में? आपने अदानी बोला है तो मुझे ऐसा 200 रुपये की बात कर रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है अदानी पावर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपका अदानी पावर का शेयर है 200 रुपये में खरीदा, तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सही समय पर खरीदा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप शेयर इंडिया के यूट्यूब को भी फॉलो कर रहे हैं और आप इनकी रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये स्टॉक का रिकमेंडेशन हमने 120 रुपये के पास से दिया हुआ था। इस समय 300 के पास पहुँचा है। एवरीडे 5% का सर्किट लग रहा है, और पूरा अदानी ग्रुप जो है वो अप ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है कि आप पैनिक नहीं हो, प्रॉफिट को चलने दीजिए, प्रॉफिट बढ़ रहा है, आने दीजिए प्रॉफिट को, और अप साइड में एक बार 350 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? देखिए, जब 270 के नीचे क्लोज करता है मार्केट या 270 के नीचे अदानी पावर बंद होता है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तब भी आपको 70 रुपये का मुनाफा है। नहीं तो चलने दीजिए, 350 आ जाता है, तब तक होल्ड करिए और वापस रोहित जी से कॉन्टैक्ट करिए, वापस रोहित जी को SMS भेजिए, फिर हम आपको अगला टारगेट देंगे। श्योर, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन जयपुर से स्वर्णिमा का है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि LIC का IPO बहुत टाइम से सुर्खियों पे है और वो आने वाला था, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से IPO नहीं आ पाया। अब फाइनली वो IPO आ रहा है मार्केट में। तो सर, स्वर्णिमा जानना चाहती कि वो ये IPO खरीदे या ना खरीदे। देखिए, ये स्वर्णिमा का ऐसा सवाल है जिसको कि सभी लोग आज जानना चाहते हैं कि हमें LIC के IPO में क्या करना चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनल व्यू यही है कि LIC का IPO
सरकार देखिए पहले लगभग 65,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती थी क्योंकि उनका फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने यहाँ पर 3.5% स्टेक LIC का बेच रहे हैं, जो कि 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा। अब प्राइस बैंड भी आपने देख लिया है कि 900 से 942 का प्राइस बैंड है, थोड़ा सा अपर हैंड पे प्राइस बैंड है, लेकिन जब आप बहुत से शेयरों को खरीदते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि यहाँ पर LIC एक ऐसा शेयर है जिसमें कि आप निवेश करके एक IPO का गेन यहाँ पर ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग गेन ले करके आपको यहाँ पर निकलना चाहिए। दूसरी तरफ है कि अगर प्राइस बैंड के हिसाब से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपर हैंड पे है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर को यहाँ पर मुनाफा नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। LIC जैसी कंपनी जिसका 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, टोटल ओवर वैल्यूएशन है, तो उसका सिर्फ 3.5% को ही सरकार यहाँ पर सेल कर रही है। तो मुझे लगता है कि LIC के IPO में एक आम आदमी को एक अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने की, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन छोटा पैसा बन सकता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर आंसर। आई होप स्वर्णिमा कि आपको अपनी क्वेरी का आंसर मिल गया हो। सर अगला सवाल हमारे पास मैं अगले सवाल से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए अगर आप LIC के IPO पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जैसा मुझे अभी रोहित थोड़ी देर पहले बता रहे थे इस डिस्कशन से पहले कि शेयर इंडिया के साथ अगर आप IPO अप्लाई करते हैं तो आपको कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आप बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं, तो आप इसको फोकस कर सकते हैं। और LIC का IPO आप शेयर इंडिया के साथ अगर निवेश करते हैं तो आपको कई और फायदे मिल सकते हैं। रोहित आपने यही मुझे जहाँ तक बताया था, तो फिर मुझे लगता है कि दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, हम आपको उसके बाद डिटेल डिस्कशन में बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला सवाल मेरा है जो आया है हमें स्नेहा से चंडीगढ़ से। सर स्नेहा जानना चाहती कि उन्होंने नेशनल एल्युमिनियम का शेयर 97 रुपीज़ में परचेज करा था, तो अब वो शेयर को होल्ड करके रखे या फिर उसको सेल कर दे? देखिए नेशनल एल्युमिनियम या पूरे स्टील सेक्टर और एल्युमिनियम की बात करें तो कमोडिटी प्राइसेस लगभग 70% से ज़्यादा बढ़ चुकी है हाल फिलहाल में। तो अभी स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे इसका टारगेट काफ़ी अच्छा है और अप साइड में मैं उम्मीद करता हूँ वापस से 126-127 के लेवल। तो आप अभी फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके रखिए, और अगर थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हैं तो 105 के आसपास अगर लेवल आता है तो आप अपनी पोजीशन थोड़ी बढ़ा लीजिए, अच्छा मुनाफा होगा, फिर आप वापस इस प्रोग्राम देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। श्योर सर, थैंक यू सर फॉर द आंसर। सर अगला सवाल विष्णु जी ने पूछा है गाजियाबाद से। उन्होंने टाटा स्टील के शेयर्स 1370 रुपये में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए थे, तो वो अभी उनको होल्ड करके रखने चाहिए या फिर उनको वो मार्केट में सेल कर देना चाहिए टाटा स्टील? देखिए इस समय टेक्निकली अगर देखें तो आपको स्टील सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, करेक्शन जोन में है। ज़्यादातर इंडिकेटर आपको ये शो कर रहा है कि मार्केट में और करेक्शन आ सकता है, और इस समय 1219 के पास करीब टाटा स्टील चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने चूंकि ऊपरी लेवल पे ले रखा है, घबराने की कोई बात नहीं है। अप साइड के टारगेट की बात करें तो लगभग वापस से आपको 1400 से 1450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। समय की बात करें तो मुझे लगता है कि कम से कम 6 से 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन आपको मुनाफा जरूर होगा। और ये ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो मुझे लगता है आप कंटिन्यू रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा 1180 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा तो आपको ज़्यादा जल्दी मुनाफा आएगा। जी अगला सवाल है जेके टायर के साथ। जेके टायर 110 रुपये में खरीदा है, वरदान जी हैं दिल्ली से उन्होंने, तो वो ये जानना चाहते हैं कि जेके टायर को वो अपने पोर्टफोलियो में अभी वो कैरी करें या फिर मार्केट के चलते ट्रेंड के साथ वो इसको वो अपने जेके टायर को मार्केट में निकालें। देखिए मार्केट मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा करेक्शन मोड में नहीं है। टायर इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री का एक और दिग्गज शेयर है अपोलो टायर, उसमें भी अब ट्रेंड बना हुआ है, और जेके टायर भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगता है 160 के टारगेट के लिए आपको रुकना चाहिए। लोअर साइड पे अगर स्टॉप लॉस डालना है तो आप 122 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। सर अब अगला सवाल हमारे पास आया है पूजा से, जो कि कानपुर से बिलोंग करती हैं। सर उन्होंने पूछा है कि उन्होंने हिंडाल्को का शेयर 560 रुपीज़ में परचेज़ करा था, तो अब क्या चेक करना चाहिए? मतलब अप डाउन होने वाले हैं शेयर में या फिर वो उसको होल्ड कर रखें? काफ़ी हद तक स्टील सेक्टर से ही सवाल आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हिंडाल्को एक अच्छी कंपनी, अच्छा डिविडेंड देती है और अच्छे प्रॉफिट्स भी देती है। शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी और इस समय 480 के पास है, तो ऑब्वियसली थोड़ा घबराने की बात है। देखिए एक तो पहला मैं ये कहूँगा कि कभी भी स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म खरीद रहे हैं तो आप
डे बाय डे के हिसाब से खरीदे, यानी कि आप उसमें SIP जैसा प्रोग्राम ले लीजिए। आप 1 हफ्ते में खरीदिए, 2 हफ्ते में खरीदिए, 3 हफ्ते में खरीदिए। अपने पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कम से कम 5 से 6 यूनिट में, और उस तरीके से निवेश करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके पास ज़्यादा अच्छा प्राइस होगा। अब हिंडाल्को की अगर चर्चा करते हैं तो आपको 450 रुपये का एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस यहाँ पर बनाकर रखना चाहिए। उसके नीचे अगर जाएगा तो स्टॉक और नीचे करेक्ट हो सकता है और उसके बाद आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश करना चाहती हैं तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म है तो 450 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके रखिए। ओके सर, अगला सवाल हमारा पंजाब से है, जो मुकुल सर पूछ रहे हैं कि उनके पास एपिक एनर्जी का शेयर है जो कि 6.82 रुपीज़ उन्होंने परचेज़ करा था, तो उन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? देखिए, एपिक एनर्जी एक बहुत ही मेरे ख्याल से छोटी कंपनी का शेयर है, प्लस दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लिक्विडिटी इशू बहुत है। आप लोग ये सोच के बाय कर लेते हैं 5 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये के स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स जिन्हें आप नाम से जानते हैं, इस तरीके के स्टॉक्स को बाय करने से बचिए। अगर आपको एनर्जी में ही बाय करना है तो आपके पास अदर ऑप्शन है, आप पावर सेक्टर से आप बाय कर सकते हैं। टाटा पावर की परफॉर्मेंस आपने देखी, अदानी पावर की परफॉर्मेंस आपने देखी, तो आप इस तरीके के स्टॉक्स को बाय करिए। फिलहाल इमीडिएटली इस स्टॉक से क्विट करिए और दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट होइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगला सवाल भी पेनी स्टॉक के ऊपर ही है सर, जैसा कि आपने बताया कि पेनी स्टॉक से थोड़ा सा बचना चाहिए, बट हमारे अगले जो 2 सवाल है वो फिर से हमारे पेनी स्टॉक के ऊपर ही हैं। तो हमारे यहाँ से एक राहुल जी हैं सूरत से, उन्होंने अपनी क्वेरी भेजी कि उन्होंने विकास प्रोपेंट नाम का शेयर लिया है और उन्होंने 6 रुपये के आसपास की खरीद की थी अपने पोर्टफोलियो में, तो इसे क्या करना चाहिए उन्हें? वो इस पेनी स्टॉक से उन्हें निकल जाना चाहिए या फिर वो इसे कैरी करना चाहिए? देखिए, 6 रुपए की चीज़ 2 रुपए रह गई। विकास प्रोपेंट जिसका कोई भी फंडामेंटल नहीं है, ना भी कोई ऐसी कंपनी है, और ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो इस समय इस स्टॉक का कोई भविष्य नहीं है, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। इससे बेटर है कि आप इस स्टॉक से निकलिए, जो पैसा अभी आपका बचा है कम से कम उसको आप बनाइए और दूसरे स्टॉक्स में निवेश करिए। फिलहाल इस स्टॉक से बिल्कुल दूरी बनाइए, इमीडिएटली आप अपने जो पोजीशन है उनको क्विट कर दीजिए और इस तरीके के स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने एक्सपर्ट की राय जरूर लें, और नहीं तो इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश बिल्कुल मत करिए। जी, अगला सवाल भी पेनी स्टॉक के ऊपर ही है, जो कि मिस पूजा ने पूछा है नागपुर से। वो ये जानना चाहती है कि उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज़ के शेयर 4.5 रुपये के भाव से खरीदे हुए हैं, 4 रुपये 50 पैसे के भाव से कुछ इंडस्ट्रीज़ उन्होंने खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए हैं। तो वो चिंतित है कि इसे वो अपने पोर्टफोलियो में अभी जगह दें या फिर वो इसे निकाल दें। देखिए, कुछ बचा नहीं है कुछ इंडस्ट्रीज में। टेक्सटाइल ग्रुप की ये कंपनी है और इस समय 2 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है, तो कुछ ऐसा बचा नहीं है इसमें बोलने के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसा लगता है रोहित जी कि हमें एक पेनी स्टॉक्स के ऊपर एक चर्चा लेके आनी चाहिए जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। आप लोग को कि पेनी स्टॉक से आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, क्या निवेश करना चाहिए। फिलहाल इनके स्टॉक्स की अगर चर्चा करते हैं, देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बात करें तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आप रेमंड को ले सकते हैं, अदानी के ग्रुप की कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस इंडस्ट्री में अगर आपको मैं कहूँगा तो आप दूसरी इंडस्ट्री की तरफ जाएँ, इस स्टॉक से एक बार को यहाँ पर एग्जिट हो जाएँ, नहीं तो आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। और इस तरीके के किसी दूसरे के कहने पर कि उसने ये खरीदा आप खरीद दीजिए, ऐसी कोई भी रणनीति फॉलो मत करिए, क्योंकि पैसा बनाने के लिए आपको सही डिसीजन लेना जरूरी है। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आप इसी तरीके के स्टॉक्स में फंसेंगे और आपका नुकसान होगा। तो फिलहाल ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से बचें। आई होप कि हमने जिन भी आज क्वेरी सॉल्व करी, जिन भी क्वेश्चंस की, उनके आपको सोल्यूशन मिल गए हो। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट के सेक्शन में जाकर उनको मेंशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उनको ज़रूर कवर करेंगे। और डॉक्टर रवि, पेनी स्टॉक्स के लिए हमें एक स्पेशल मार्केट पे चर्चा ज़रूर लेकर के अपने दर्शकों के लिए आनी चाहिए। तो हम जल्दी आपके डॉक्टर रवि के व्यूज़ के साथ पेनी स्टॉक्स के ऊपर चर्चा लेकर के, एपिसोड लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। सर, आपकी वीडियो का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। तब तक नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। थैंक यू।